मान्यता यह है कि अगर अमेरिकी सरकार पाबंदी लगा सकती है भारत पर आर्थिक रूप से, तो क्यों नहीं भारत सरकार कानून बनाए और अमेरिका पर आर्थिक पाबंदी लगाए अपने देश में। तो आप पूछेंगे इससे क्या होगा? अमेरिका को 2 मिनट में हम सीधा कर दें। अमेरिका की जो सबसे कमजोर नस है उसका नाम है डॉलर। अगर अमेरिका में डॉलर जाना बंद हो जाए तो अमेरिका 2 मिनट में सीधा हो जाए। अमेरिका में एक ही व्यक्ति की एक ही चीज की पूजा होती है, वो है डॉलर। बाकी अमेरिका में किसी से कोई मतलब नहीं। जिस दिन अमेरिकी सरकार को डॉलर का नुकसान होना शुरू हो जाएगा भारत के कारण, उसी दिन अमेरिकी सरकार 2 मिनट में सरेंडर कर देगी। अमेरिका कागजी शेर है, कोई बहुत दम नहीं है अमेरिका। चीन वाले अमेरिका से हमेशा सरेंडर करवा लेते हैं सिर्फ डॉलर के धमकी पर। चीन की सरकार कैसे सरेंडर करवाती है अमेरिका से? चीन की सरकार ऐसे सरेंडर करवाती है अमेरिका से कि चीन से जो डॉलर अमेरिका जाता है उसको बंद कर देते, पाबंदी लगा देते हैं। तो जब चीन से डॉलर जाना अमेरिका में बंद हो जाता, 2 मिनट में अमेरिकी राष्ट्रपति सीधा हो जाता और चीन में दौड़कर जाता है समझौता कर। अभी आपको मालूम है बिल क्लिंटन गया था चीन थोड़े दिन पहले, 1000 लोगों को लेके गया था, ऐसे जैसे दूल्हे की बारात जाती। तो 1000 लोगों को लेकर अमेरिका चीन में क्या करने गया था बिल क्लिंटन? क्यों गया था? इसलिए गया था कि चीन की सरकार ने एक कानून बना दिया है अभी कुछ दिन पहले। जानते हैं क्या कानून बना है? अमेरिका की कोई भी कंपनी चीन में आएगी, पूंजी निवेश करेगी, वहां तक तो ठीक है, लेकिन वही अमेरिका की कंपनी चीन से पूंजी ले जाएगी, उस पर पाबंदी। तो वो कहते हैं ले आओ पैसा, लगा दो हमारे देश में, लेके जाने की अनुमति नहीं। तो अमेरिका ढीला हो गया। दूसरा कानून क्या बना दिया है चीन की सरकार ने कि अगर अमेरिका की कोई कंपनी मुनाफा कमाएगी और चीन से अमेरिका ले जाने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए कानून यह है, मान लीजिए कोई अमेरिकी कंपनी ने $1 अरब का मुनाफा कमाया चीन में और वो $1 अरब का मुनाफा ले जाना चाहते हैं अपने देश में, तो कानून ये बना दिया है कि पहले आप चीन का $1 अरब का माल अमेरिका में बेच कर आइए, उससे $1 अरब कमा कर लाइए, फिर चीन से $1 अरब अमेरिका में ले जाइए। और जब से ये 2 कानून बनाए हैं, बिल क्लिंटन की पैंट ढीली हो गई और दौड़ दौड़ के रोज चीन जाता है उनसे समझौता करने, और चीनी सरकार उनको घास नहीं डालती। पहले अमेरिका ने कोशिश की कि चीन के राष्ट्रपति को अपने देश में बुला लिया जाए, उसने कहा मुझे जरूरत नहीं है आपके आने की, आपको झक मार के आना हो तो आइए। और यही बिल क्लिंटन जो चीन के बारे में कहता था कि ये दुनिया में सबसे अत्याचारी देश है, सबसे ज्यादा लोगों पे अत्याचार होते हैं, चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। थिएनआनमेन चौक पर एक बार वहां हत्याकांड हुआ था जिसमें चीन के नौजवान मारे गए थे, तब से लेकर चीन को ब्लैकलिस्ट किया हुआ था अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने। उसी बिल क्लिंटन को ले जाके खड़ा कर दिया चीनी सैनिकों ने थिएनआनमेन चौक पर और कहा कि झुको और सलाम करो इसको, और बिल क्लिंटन को सलाम ठोकना पड़ा वहां। और उसके बाद बिल क्लिंटन ये सब करता गया, चीनी सरकार जो कहती गई वो करती गई, इस उम्मीद में कि शायद चीन की सरकार मेरी भी एक बात मान ले कि ये डॉलर आना शुरू हो जाएगा चीन से। और बाद में जब बिल क्लिंटन ने कहा कि अभी मैंने तो आपकी इतनी शर्तें मान ली हैं, आप तो हमारी एक शर्त मान लीजिए, चीन की सरकार ने कहा कि अभी तुरंत आप यहां से हवाई जहाज लेकर उड़ जाइए अमेरिका। और बहुत ही असफलता के साथ बिल क्लिंटन चीन से वापस लौटा, और इतनी खिंचाई हुई है बिल क्लिंटन की उनके पार्लियामेंट में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खुद बिल क्लिंटन जिस पार्टी का कैंडिडेट है, उस पार्टी के एमपीज ने बिल क्लिंटन की भयंकर आलोचना की कि आप चीन गए थे, क्या लेकर आए। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया है कि अमेरिका की आर्म ट्विस्टिंग करना अगर हम शुरू करें तो अमेरिका हमारे सामने भी सरेंडर करे। अगर हमने इसको अपने सिर पर चढ़ने दिया, इसकी गीदड़ भक्की में आकर हमने सरेंडर किया, तो ये हमको खा जाएगा। और अगर इसकी धमकियों के सामने हमने सरेंडर करना बंद किया, उल्टा इसकी आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू किया अमेरिका की, तो अमेरिका 2 मिनट में नीचे आ जाए। तो आप पूछेंगे उसका रास्ता क्या? उसका बिल्कुल सीधा सा रास्ता है, जो काम चीन की सरकार ने किया है वो काम हम कर दें। माने चीन में से डॉलर अगर अमेरिका नहीं जाएगा तो भारत का डॉलर भी अमेरिका नहीं जाएगा। भारत का 1 पैसा भी अमेरिका नहीं जाएगा। अगर चीन की सरकार ये काम कर सकती है तो भारत की सरकार भी ये काम कर सकती है। और इसके लिए बहुत अच्छा हो कि भारत सरकार कानून बनाए और पार्लियामेंट से कानून पारित करवाए और अमेरिका के खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगाए। और जितनी अमेरिकी कंपनियां भारत में धंधा कर रही हैं, इन सबको एक एक करके बंद कर दिया जाए। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, फाइजर, एली लिली, अमेरिकन लेबोरेटरी, अपजॉन,
एडिडास, ये जितनी अमेरिकन कंपनियां, एक तरफ से सब पर पाबंदी लगा दी जाए। और अमेरिकी कंपनियों के साथ साथ अमेरिकी बैंक, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एएनजेड, ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये जितने अमेरिकी बैंक भारत में धंधा कर रहे हैं, इन सब के ऊपर एक तरफ से पाबंदी लगा दी। तो आप देखिए 2 मिनट में अमेरिका ढीला होता। अमेरिका को ढीला करने का यही एक रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं तो वो आपको खत्म कर दे। एक ऐसी लड़ाई होती है जिसके बारे में बड़े विचित्र तरह से कमेंट किया जाता कि या तो दुश्मन को मार दो, नहीं तो दुश्मन आपको खत्म कर दे। वैसी स्थिति हमारी अमेरिका के साथ है। या तो हम अमेरिका को पीट दें, नहीं तो अमेरिका। तो उसके लिए रास्ता क्या है? रास्ता मैंने बताया बिल्कुल सीधा सीधा सा है कि अमेरिका जाने वाला पैसा यहां से रोकना पड़ेगा। एक पैसा भी भारत से अमेरिका जाए ये देश के हित में नहीं। और आज अमेरिका हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। दुश्मन के हाथ एक पैसा भी अपने गांव का जाए तो ये देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ द्रोह है। तो ये करना बंद करें। तो भारत की सरकार अगर करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कुछ करेगी, क्योंकि 5 महीने से तो मैं इंतजार कर रहा हूं। जब से अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है, मैं एक एक दिन गिन रहा हूं कब भारत की सरकार अमेरिका पे आर्थिक पाबंदी लगाती। और मैंने ये बात मई के महीने में ही प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे राजीव भाई आप कभी मिले थे। मई के महीने में ही इन सारी बातों को बहुत ही डिटेल तरीके से ड्राफ्ट बनाकर मैंने प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचा दिया कि आप ऐसे ऐसे पाबंदी लगाइए अमेरिकी कंपनियों पर, अमेरिकी बैंकों पर, भारत का इतना भला हो जाएगा। और मैंने तो उसमें ये कैलकुलेशन दिए हैं कि अगर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई हमारे ऊपर और वहां से $2 अरब आना बंद हो गया भारत में, $200 करोड़ आना बंद हो गया भारत में, तो अगर हम अमेरिका के सिटी बैंक पर पाबंदी लगा दें, पेप्सी कोला पर पाबंदी लगा दें, कोका कोला पर पाबंदी लगा दें, उनकी दूसरी थॉमसन नाम की कंपनी पर लगा दें, एलजी नाम की कंपनी पर लगा दें, तमाम अमेरिकी कंपनियां हैं जिन पर हम पाबंदी लगा दें, तो देश का तो कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन हजारों करोड़ रुपया हर साल अमेरिका जाने से बच जाएगा। वहां से सिर्फ $200 करोड़ नहीं आएगा और यहां से हजारों करोड़ नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक तो सरकार ने सुना नहीं। और मुझे अफसोस है, एक बहुत ही गंभीर अफसोस है मुझे। आप पूछेंगे क्या? इस सरकार में 3 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने एक जमाने में कोका कोला को भारत से भगाया था 1977 में। 1977 में श्री मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने और उस सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और उसी सरकार में जॉर्ज फर्नांडीज उद्योग मंत्री बने और उसी सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री बने। और 1977 की उस सरकार ने 24 घंटे में अमेरिकी कंपनी कोका कोला को भारत से भगा दिया। सिर्फ 24 घंटे लगे थे और कोका कोला को नोटिस दिया गया था कि या तो 24 घंटे में आप भारत छोड़ोगे, नहीं तो हम आपकी सारी संपत्ति जब्त करेंगे। और कोका कोला भाग गया। यहां कुछ दम नहीं है इन परदेशी कंपनी, एक झटके में कोका कोला भाग गया। और कोका कोला भागा, उसके पीछे आईबीएम भागा, एक अमेरिकी कंपनी जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कंप्यूटर बनाती है, वो भागी यहां से। फिर आईबीएम के पीछे पीछे आईसीएल भागा, इंटरनेशनल कंप्यूटर्स लिमिटेड, ये भी अमेरिका की कंपनी। तो कोका कोला भागा, आईबीएम भागा, आईसीएल भागा और एक एक करके सब अमेरिकी कंपनियां भागने वाली थी, लेकिन वो सरकार गिर गई, तो इसलिए वो काम अधूरा छूट गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि जिन सरकारों ने कोका कोला को भगाया, जिन मंत्रियों ने कोका कोला को भगाया, जब वो दोबारा से मंत्री बन जाएंगे इस देश में तो 24 घंटे में कोका कोला को भगाएंगे, पेप्सी कोला को भगाएंगे। लेकिन 5 महीना हो गया है इंतजार करते करते, ना तो कोका कोला को भगाया ना पेप्सी कोला को भगाया। तकलीफ मुझको ये है कि जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे आज प्रधानमंत्री, जो जॉर्ज फर्नांडीज पहले उद्योग मंत्री थे आज रक्षा मंत्री, जो लाल कृष्ण आडवाणी पहले सूचना और प्रसारण मंत्री थे आज गृह मंत्री हैं। माने तीनों का ही प्रमोशन हुआ और तीनों की ही ताकत पहले से ज्यादा। अटल जी तो सीधे प्रधानमंत्री है ना, और जॉर्ज फर्नांडीज तो रक्षा मंत्री है ना, और लाल कृष्ण आडवाणी तो गृह मंत्री है। ये तीनों ही मंत्रालय 1, 2, 3 नंबर के हैं। प्रधानमंत्री होता है, फिर गृह मंत्री होता है, फिर रक्षा मंत्री होता है, फिर वित्त मंत्री होता है। तो 1, 2, 3 पोजीशन पर तीनों वो लोग हैं जिन्होंने कोका कोला भगाया। और आज उन्हीं के जमाने में गांव गांव में सबसे ज्यादा कोका कोला बिक रहा है। सबसे ज्यादा अफसोस की बात है इस देश में। इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं? मैं एक ही नतीजा निकालना चाहता हूं कि सत्ता के अंदर जाकर चरित्रहीनता कैसे पनपती है
उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला। सत्ता के अंदर जाकर सिद्धांतों को कैसे फेंक दिया जाता है, सत्ता के अंदर जाकर आदर्शों को कैसे बलि चढ़ा दिया जाता है, उसका ये सबसे नंगा उदाहरण है इस देश में। तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये सरकार करेगी। तो फिर आप पूछेंगे किससे उम्मीद है? मुझे आप लोगों से उम्मीद है। मुझे इस देश के लोगों पर भरोसा है। सरकारें बिक सकती हैं, नेता बिक सकते हैं, पार्टियां बिक सकती हैं, सत्ता और कुर्सी के लिए वो गंदे से गंदा समझौता कर सकते हैं। अब ये देश में बिल्कुल खुला हो गया। कोई पार्टी समझौता करने में किसी से पीछे नहीं, और कोई पार्टी कीचड़ और दलदल में गिरने में किसी से पीछे नहीं। हर पार्टी ने रिकॉर्ड कायम किया है कि तू ज्यादा गिरा कि मैं ज्यादा गिरा। और अब इस देश में मैं मानता नहीं कि कोई भी पार्टी राष्ट्रवादी है। हर पार्टी कुर्सीवादी है, सत्तावादी है, स्वार्थवादी। राष्ट्रवादी तो कोई है नहीं इस देश में। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो तनख्वाहें बढ़ाते, पगारें बढ़ाते 3-3 गुनी। इस साल तो इनको ये सिद्ध करना चाहिए था कि हमारा राष्ट्रवाद इतना प्रखर है कि हम हिंदुस्तान में 2-3 साल पगार नहीं लेंगे। कोई नेता भूखा नहीं मरता, कभी मरा भी नहीं है इस देश में।